हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम सीखने वाले कि गाइस हम एमएस एक्सेल में हम कैसे कैसे हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और पूरा कोर्स है गाइस ये आपको जो एक्सेल का बेसिक कोर्स है ना, बेसिक वो चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक है ना गाइस। अगर आप ऑफिस वर्किंग वाले हैं, अगर आपको एक टेक्स्ट लिखना नहीं आता हम कैसे लिखें उसके ऊपर, और हमें उसके ऊपर काम कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर हम जो उसके अंदर सेल्स होते हैं तो हमें सेल्स के अंदर बॉर्डर कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें एक आम बंदे को नहीं पता होती। जिसने कभी एक्सेल को यूज़ ही नहीं किया उसने उसको ये बातें पता नहीं होती हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पूरा एमएस एक्सेल जो है वो हम पूरा देखेंगे कि उसमें क्या क्या हमें करना है और क्या क्या वाह होता है उसके अंदर। पूरा एमएस वर्ड तो नहीं है बिल्कुल, और हमें जो है यहाँ पे क्या नाम है, आपको एमएस एक्सेल जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड आप कर लीजिएगा। तो आप या तो कहीं से डाउनलोड तो चलते हैं गाइस एमएस एक्सेल की तरफ। ठीक है ना गाइस। तो हम आ गए हैं एमएस एक्सेल में। तो यहाँ से मैं शीट को बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूँ, मतलब रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दिया और इसको जैसे था सेल्स, मैंने इसको सेल्स वैसे ही कर दिया। अब जो है छोटे छोटे आपको यहाँ पे बॉक्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कभी यहाँ पे काम ही नहीं किया तो आपको काम करना नहीं आता होगा, लाजमी सी बात है। अगर आपने यहाँ पे कभी काम ही नहीं किया तो आपको ये जो छोटे छोटे हैं ये सेल हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, इनको कहते हैं हम सेल एमएस एक्सेल के अंदर। ठीक है गाइस, इनको हम सेल कहते हैं। जो बी है और यहाँ पे बी सी पूरी ABCD है। तो ये लंबी जो लाइन जा रही है अभी मैं आपको पूरी सिलेक्ट करके बता दूंगा, मतलब सिलेक्शन हाईलाइट करके बता दूंगा इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। ठीक है ना गाइस। अब जहाँ अब देखो मैंने बी को हाईलाइट किया, सी को, इनको कहते हैं रो, इनको कहते हैं रो। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे सिंपल सा आप ये फाइल पे आएंगे, जैसे एमएस वर्ड में जैसे आते हैं। अगर आपने एमएस वर्ड चलाया है तो आपको आ जाएगा। सेव एस में आएंगे, ब्राउज़र में आएंगे तो आप अपना काम सेव कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस। अगर आपने एमएस वर्ड आपने अगर यहाँ पे चलाया होगा तो आपको यहाँ पे पता होगा कि इसका क्या मतलब है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है ना गाइस। अगर आपने कभी एमएस वर्ड ही नहीं चलाया होगा तो आपको ये भी चलाना नहीं आएगा। तकरीबन चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ इसके अंदर हम टेक्स्ट का काम नहीं करते, कैलकुलेशन का काम करते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन का काम करते हैं, टेक्स्ट का काम हम इसमें नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह हम उसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हम एमएस एक्सेल में हैं और यहाँ पे हम अब वर्क करने वाले हैं। जो हम आज का असाइनमेंट बनाने वाले हैं उसका नाम है फॉर्मेटिंग असाइनमेंट। ठीक है गाइस, फॉर्मेटिंग असाइनमेंट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ऊपर की आप चीज़ें देख सकते हैं, तकरीबन बिल्कुल एमएस एक्सेल एमएस वर्ड की तरह हैं, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं जैसे। ठीक है ना गाइस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, मतलब जैसे एमएस एक्सेल में एमएस वर्ड में लेते हैं वैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं। बिल्कुल आप इसके कॉर्नर पे आएंगे तो आप यहाँ से इसका जो बॉक्स है वो उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। इसमें टैग्स भी लिखा होगा तब भी आप यहाँ से कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं इसको। अब मैंने दोबारा वैसे ही कर दिया जैसे था। ठीक है गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैंने किया कैसे ये और होता कैसे। ठीक है गाइस, हम यहाँ पे आए, ऊपर आपको चले आना है। यहाँ पे इसके नीचे वाले मैनेज एंड सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको चले आना है। मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेक्शन लेके क्लिक करेंगे वो जो होगा सेल जो होंगे छोटे छोटे वो एक कॉलम की शक्ल में आपको दिख जाएंगे। ठीक है गाइस, और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने यहाँ पे कुछ भी, मतलब यहाँ पे मेरा टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत छोटा है मेरा टेक्स्ट का साइज़, तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर लिया, मतलब टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लिया। बढ़ाने का मकसद है ताकि आप लोगों को सही से दिख जाए और आपको सही से समझ में आ जाए मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मैंने लिखा है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग असाइनमेंट आज सीखने वाले हैं कि कैसे फॉर्मेटिंग असाइनमेंट हम बनाते हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम MS फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिखा मैंने असाइनमेंट, फॉर्मेटिंग असाइनमेंट लिखने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं अब यहाँ पे लिख दिया है जैसे कि मैंने फॉर्मेटिंग असाइनमेंट लिखने के बाद यहाँ पे हम एक रो छोड़ देंगे। जैसे हमने 5 रो है उसके अंदर हमने काम करना शुरू कर देना है, क्योंकि जैसे साइड में आपको नंबर भी दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत लेफ़्ट राइट पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बीच में काम करेंगे ताकि आप लोगों को भी दिखता रहे और आप लोग भी काम करने में माहिर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मर्ज कर लिया है, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग असाइनमेंट का यहाँ पे मर्ज किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे भी मर्ज कर लिया है। मर्ज करने के बाद अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं टेक्स्ट आप जैसे कि लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हम यहाँ पे आराम से टेक्स्ट बहुत इजीली लिख सकते हैं। इसकी हमें सिलेक्शन लेनी है। अब इसकी सिलेक्शन आप शॉर्ट की से लेंगे तो आपके सामने यही होगा जैसे मेरे साथ हुआ। आपने इसका क्या करना है, माउस या जो लैपटॉप का माउस होता है उससे ही सिलेक्शन लेनी है। अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो माउस से ही सिलेक्शन होगी। इसकी होने के बाद हम यहाँ से इनके और आप ये तो ए लिखे हुए हैं यहाँ से भी, जैसे आप मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आपने MS वर्ड आपने यहाँ पे चलाया होगा तो आपकी भी समझ में आने वाली है। तो इसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेंगे और कैसे डिक्रीज़ कर देंगे, मतलब कैसे बढ़ाएंगे और कैसे कम करेंगे। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन लेके सेंटर ऑफ जो लिखा हुआ है मर्ज कर लिया है मैंने एक। मर्ज करने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा। अभी ऊपर देख सकते हैं इसका साइज़ क्या है, 11 है अभी यहाँ पे 11 साइज़ है। तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा कर लूँगा। यहाँ पे मैं कम से कम कर लूँगा 22 कर लिया है मैंने, तो अब सही है यहाँ पे करने। अच्छा, हम आज भी ये भी सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे रोटेट करते हैं, हम ये भी सीखेंगे, ठीक है ना। हम कैसे रोटेट करते हैं वो भी सीखेंगे। अब इसके बराबर में ऊपर वाले पोर्शन में आप चले आए, यहाँ पे देखें मैं गया हूँ, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। आपने यहाँ से जोन से कोई सा भी जैसे टेक्स्ट है वो रोटेट करना है, आपने यहाँ से बिल्कुल इजीली रोटेट कर देंगे। आप बिल्कुल आपके समझ में आने वाला है। ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखें पाकिस्तान कुछ इस तरीके का हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने ये किया था हम वैसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखने वाले हैं। पाकिस्तान लिखा है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया, ठीक है गाइस, इंडिया लिखने वाले हैं हम यहाँ पे। अब इंडिया लिखने के बाद हम यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ नाम लिखेंगे और आपको इनके ऊपर बॉर्डर लगाना भी सिखाएंगे। अगर गाइस अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बेल आइकन भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को हमारी जल्द से जल्द वीडियो आती रहें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले ये आपके पास जाए, ठीक है गाइस, आपने ज़रूर से प्रेस कर देना है। ये करने के बाद हमने इसको दोबारा से रोटेट कर दिया, इंडिया वाले को हमने दोबारा से रोटेट कर दिया। ये देखें हम यहाँ पे आए और कुछ इस शक्ल का ये हो चुका है, हमें ये वाली नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए और हमने यही कर दिया है रोटेट। अब यहाँ पे हम बहुत सारा काम करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखने वाले हैं हम, बहुत मुख्तलिफ यहाँ पे हम टेक्स्ट भी लिखेंगे और यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाने वाले हैं कि कैसे लिख सकते हैं और कैसे रोटेट कर सकते हैं हम यहाँ पे और इसके ऊपर कैसे बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर लिया है साइज़ थोड़ा बड़ा। अब यहाँ पे देखें मैंने सब कुछ यहाँ पे कर लिया है, सिर्फ हमें टेक्स्ट लिखना है। मर्ज मैंने करके रखा है, ऊपर वाला नाम भी मैंने लिख के रखा है, खाली हमें साइडों का नाम भी लिखना है। जो हमें कॉलम ये बनाए हैं मैंने, तो आपने वैसे ही कॉलम बनाने, बिल्कुल ऐसे नहीं बनाने जैसे आपको दिए जाएंगे कॉलम, आपको बिल्कुल वैसे ही कॉलम बनाने हैं जैसे मैंने बनाए। कभी आप सोच रहे हो ऐसे बना ले, नहीं, जैसे आपको कॉलम दिए जाएं तो आपको वैसे ही कॉलम बनाने हैं, ठीक है गाइस, आपको वैसे ही कॉलम बनाने हैं जैसे आपको दिए जाएं, आपको वैसे ही कॉलम बनाने हैं, ठीक है ना। अलग अलग आप कॉलम नहीं बनाइएगा, जैसे आपको कॉलम दिए जाएं सिंपल सा आपको वैसे ही कॉलम बनाने हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे CID लिखा है,
आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे CID यहाँ पे मैंने लिख चुका है। यहाँ पे मैं CID मैंने लिखा है। अब हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को रोटेट भी कर लेंगे। आप जैसे आप सारे टेक्स्ट को रोटेट करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस तरीके से आपने इसको रोटेट कर लेना है, ताकि अगर वीडियो समझ में ना आ रही हो तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लीजिए। इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं और आप सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमने कर दिया, इस टेक्स्ट को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। अच्छा, जो काउंटिंग हम लिखने जैसे 2013 लिखी हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे बड़ा नहीं हो रहा, तो ये काउंटिंग बड़ी नहीं होती है। मैं आपको पहले बता दूँ, आप कोशिश कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक दफ़ा आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप नहीं करेंगे तो आपके समझ में ये काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, सर के ऊपर से गुजर जाएगी, कुछ ऐसी बात हो जाएगी, ठीक है ना गाइस। ये करने के बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है। देखें, ये भी नहीं हुआ, बाकी सारे टेक्स्ट बड़े हो चुके हैं हमारे, और ये तो नहीं हो रहे हैं। ये तो क्यों नहीं हो रहे गाइस? क्योंकि ये काउंटिंग में है, ये इसलिए नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जो हमेशा याद रखिए, काउंटिंग वाला टेक्स्ट बड़ा नहीं होता है, लिखने के बाद बड़ा नहीं होता है काउंटिंग वाला टेक्स्ट, सही है। यहाँ पे गाइस करने के बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा बिल्कुल काम कर लेना है आपने। यहाँ पे भी ऐसा टेक्स्ट आपने लिख लेना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बहुत इजीली दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऊपर वाली रो में चले जाना है। ऊपर वाली रो में जाने के बाद आप यहाँ से, जैसे कि ये मैंने लिखा है, इसको हम रोटेट कर लेंगे। देखिए मैंने रोटेट कर लिया है। अब जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ से आगे पीछे कर रहा हूँ। अब जैसे हमारे ऊपर वाली जगह है ना, हम इससे भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं। हम जैसे कि मैंने क्लिक किया तो मैंने दूसरी नंबर वाली जो ये है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये वो आगे हो गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। आपका दिल चाहे, आपको जैसा दिल चाहे आप वैसे ही रोटेट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने और कॉलम बना के रखे हुए हैं, कॉलम। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा। यहाँ पे मैं आपको कॉपी और पेस्ट करना भी सिखा दूंगा, क्या MS एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट काम कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने मर्ज करके रखा है, जैसे हमने ऊपर मर्ज किया था, बिल्कुल ही ऐसे ही यहाँ पे हम मर्ज करने वाले हैं, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे देखिए हमने मर्ज करके रखा है पहले से ही, बस आपको हम फटाक से लिख के और बॉर्डर लगाना। जैसे हम काउंटिंग, सबसे मेन बात है, आप काउंटिंग जो लिखते हैं पूरी 1 2 3 4, एक सेल में एक वर्ड आएगा, पर हम आपको 1-2 सेकंड के अंदर ही पूरी काउंटिंग, आप जहाँ तक की काउंटिंग लिख सकते हैं आप वहाँ तक काउंटिंग लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। हम वो भी आप लोगों को सिखा देंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्किप बार बार कह रहा हूँ गाइस, नहीं करना, आपका ही नुकसान होने वाला है अगर आपने वीडियो को स्किप किया गाइस, बिल्कुल भी, ठीक है ना गाइस। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। तो आपने यहाँ पे सिंपली यही करना है। जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आपने भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है। आपका कोई सा भी दिल चाहता है वो आपने टेक्स्ट लिख देना है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा अब मैं यहाँ पे आपको काम कॉपी करना सिखाऊंगा, कि सबसे बड़ी बात है कॉपी और पेस्ट करना। काम को कॉपी कैसे करते हैं MS एक्सेल के अंदर, और पेस्ट कैसे किया जाता है MS एक्सेल के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है उसको उसे ही उठा के मैं वहाँ पे रखने वाला हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर आपको लिखा हुआ कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करेंगे तो इस तरीके की लाइन मूव होने लग जाएगी। आपने वहाँ पे आना है, सिलेक्शन लेनी है और सिंपल सा पेस्ट कर देना है गाइस। पेस्ट वाले ऑप्शन पे जैसे कि आप में गया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब हमें सिलेक्शन कैसे हटानी, इस पर 2 दफ़ा कीजिएगा आप क्लिक, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल ही हट चुका है। अब यहाँ पे बॉर्डर लगाने हैं, हम बॉर्डर लगाने की वजह से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पूरे ओवरऑल
हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ जहाँ हमें बॉर्डर लगाना है और बॉर्डर वाले ऑप्शन पे हम चले जाएंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद हमें क्या करना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपके सामने ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको ये इंटरफेस बहुत ही जैसे MS वर्ड के अंदर हम लगाते हैं बॉर्डर, बिल्कुल ऐसे ही MS एक्सेल के अंदर हम लगाते हैं बॉर्डर। जैसे कि हम MS वर्ड के अंदर भी हम सिलेक्शन लेके लगाते हैं और MS एक्सेल के अंदर भी हम सिलेक्शन लेके लगाते हैं बॉर्डर। यहाँ से आपको थिक लेना है, जितना थिक लेना है आपने वो ले लेना है। अगर आपको लाइन्स वाला चाहिए, 2 लाइन वाला चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपने वो भी यहाँ पे ले लेना है। देखिए यहाँ पे 2 लाइन वाला चाहिए तो 2 लाइन वाला ले लें आप, 1 लाइन चाहिए, थिक लाइन चाहिए तो थिक लाइन वाला ले लें। वैसे आपको मैं थिक वाला लगा के दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है बॉर्डर, तो हम यही लगा रहने देंगे अगर अच्छा लगेगा तो। ओके करा तो देखिए यहाँ पे लग चुका है। अब इसके अंदर मैं आपको बॉर्डर लगा के दिखा दूँगा। 2 लाइन लिया हमने, 2 लाइन्स वाला जो होता है ना बॉर्डर, वो ले लिया हमने। थिक वाला ले लें या 2 लाइन वाला ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा अच्छा लगेगा आपको, आप कौन सा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है। इसके अंदर भी यही करेंगे हम, इसके अंदर भी हम ये करने वाले हैं, यही करने वाले हैं गाइस, बिल्कुल ही यही सेम टॉपिक करने वाले हैं हम, सेम बॉर्डर लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी बॉर्डर लगा चुके हैं। बॉर्डर लगाने के बाद अब यहाँ पे हम काउंटिंग आपको लिखना सिखाएंगे। अब मैंने आपको कहा था आप जितनी काउंटिंग लिख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर लिख सकते हैं गाइस। 10 लिखें, 20 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कहाँ तक की भी 1000 तक की भी आप काउंटिंग लिखेंगे। आप 100 तक की भी लिखेंगे तो 2 सेकंड में आपको उल्टी सिलेक्शन ले लेनी है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, उल्टी सिलेक्शन ले लेनी है जितनी। और फिर यहाँ पे कोने पे आके कुछ ऐसा, और जैसे मेरा 7 है, 9 चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप स्टॉप करोगे ना गाइस, वहाँ तक की काउंटिंग लिखी भी आ जाएगी। अब जैसे कि मैं 7 पे स्टॉप करूँगा, अब मुझे 7 तक की चाहिए तो देखिए यहाँ पे 7 तक की लिखी हुई आ चुकी है मेरे पास। और यहाँ पे नीचे ही सिर्फ यही नहीं, आगे भी देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं लिखूँगा 10, 20। मैंने उल्टी सिलेक्शन ली और मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको खींचा 7 तक, तो यहाँ पे बन गए 70। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल आपको सही लिख के देगा काउंटिंग, को इसमें मिस्टेक। अब जैसे हमने महीनों के नाम लिखने पड़ते हैं, अब महीनों के नाम आपको लिखने, क्या आप सारे लिखोगे? नहीं, आपको सिर्फ 2 लिखने हैं, उल्टी सिलेक्शन ले लेनी है। जैसे कि हमने काउंटिंग में ली थी, उल्टी सिलेक्शन लेके कोने पे आके कुछ इस तरीके का आपके पास सिंबल बन जाएगा और आपने यहाँ पे आना है। तो ये हमारा काम इजीली बहुत हो चुका है। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को इल्म अकेडमी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से लाजमी पहुंच सके। जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेगी हमारी वीडियो, अगर आपने हमारे बेल आइकन दबाया हुआ होगा तो। ठीक है गाइस, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जैसे हमने ऊपर बॉर्डर लगाया था, हमने भी यहाँ पे बॉर्डर लगा चुका है। आप देख सकते हैं हमने बॉर्डर यहाँ पे जैसे लगाए थे, हमने ऊपर जैसे बॉर्डर लगाए थे और साइडों में जैसे बॉर्डर लगाए थे, वैसे ही हमने उसके ऊपर बॉर्डर लगा चुके हैं। ठीक है ना गाइस, बॉर्डर देख लें हमने कैसे लगाए थे ऊपर। अगर आपको याद हो तो दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को जाके दोबारा से देख लें कि वीडियो में हो क्या रहा था। वीडियो में समझ में